अगर आपको लीफ में और लीफलेट में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को स्टार देके रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं स्टार दे रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक आपका टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। देखो अगर आपको लीफलेट और लीफ में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता है ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा तो या हाँ सही है दोनों में ही तो लीफ का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस। ओके चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। तो होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब होता है क्या? होमोलोगस का क्या मतलब होता है कि ओरिजिन सेम होगा। क्या होगा? ओरिजिन सेम होगा, राइट? ओरिजिन सेम होगा। तो स्वीट पोटैटो का ओरिजिन क्या है? स्वीट पोटैटो का ओरिजिन क्या है? स्वीट पोटैटो का ओरिजिन क्या है बताओ? रूट मॉडिफिकेशन। क्या है? रूट मॉडिफिकेशन। स्वीट पोटैटो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, राइट? और इनमें से और कौन कौन है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? क्या जिंजर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है? नहीं है। जिंजर क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या कहते हैं उसे हम लोग? राइजोम। उसके बाद है पोटैटो। क्या पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है? नहीं, पोटैटो भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। उसे हम लोग क्या करते हैं? ट्यूबर। अगर हम बात करते हैं कोलोकेशिया की तो कोलोकेशिया क्या है? कोलोकेशिया भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्न, राइट? तो बचा कौन? टर्निप। तो याद करो जब हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को डिस्कस किया था तो वहां हमने एक पार्ट पढ़ा था स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज पर्पस। तो हमने क्या देखा था? जो कैरेट होता है, बीट होता है, टर्निप होता है, राइट, और आपका स्वीट पोटैटो होता है, ये क्या है? ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो के साथ ओरिजिन वाइज होमोलोगस कौन है? ओरिजिन वाइज होमोलोगस है आपका टर्निप, क्योंकि टर्निप भी आपका क्या है? रूट मॉडिफिकेशन है। क्या है? रूट मॉडिफिकेशन है। और बाकी जो सारे दिए गए हैं वो क्या है? दे ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है। हालांकि ये अगर हम लोग एक्चुअली देखें तो होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा, राइट? तो एक्चुअल स्वीट पोटैटो और टर्निप को हम लोग एक्चुअल होमोलोगस नहीं बोल सकते। अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली हम लोग इसको होमोलोगस नहीं बोल सकते, बिकॉज देखो स्वीट पोटैटो और टर्निप का ओरिजिन सेम है। क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये भी रूट से मॉडिफाई हुआ है, ये भी रूट से मॉडिफाई हुआ है, लेकिन दोनों का फंक्शन भी तो सेम है। ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करता है? ये भी तो क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड ही करता है। तो होमोलोगस का एक्चुअल डेफिनेशन होता है जो ओरिजिन वाइज सेम हो लेकिन फंक्शन वाइज डिफरेंट हो, राइट? लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनका ओरिजिन भी सेम है और फंक्शन भी सेम। तो आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो सर हमने टर्निप को टिक क्यों किया? अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन हमने टिक किया। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो हमें पता है, जो एक्चुअल आंसर है वही हमें टिक करना है। कभी कभी हमको ऑप्शन देख के भी टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या था? जिंजर था, पोटैटो था और कोलोकेशिया था। ये सारे के सारे किसके थे? ये सारे के सारे स्टेम मॉडिफिकेशन थे। तो ओरिजिन तो अलग ही हो गया। होमोलोगस में सबसे पहला चीज क्या आता है? दैट उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, राइट? तो ओरिजिन ही तीनों का अलग हो गया। सिर्फ एक ही जो है जो सेम ओरिजिन से बिलोंग करता है दैट इज टर्निप। इसी वजह से हमने क्या किया? टर्निप को टिक किया, ना कि स्वीट पोटैटो। सॉरी, टर्निप को टिक किया ना कि बाकी तीनों को, राइट? कभी कभी हमें ऑप्शन देख के भी टिक करना पड़ सकता है। ठीक है, चल तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 दैट इज टर्निप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लीड ऑफ पीचर प्लांट इन पीचर प्लांट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? स्टार दे रहा हूँ कि द लीड ऑफ पीचर प्लांट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो मैं क्या करता हूँ? देखो इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और आप भी इसको प्लीज एक बार डायग्राम को अपने कॉपी में इस डायग्राम को फिर से जाके बना लीजिएगा, राइट? हमने क्या देखा था कि पीचर प्लांट जिसे हम क्या कहते हैं? नेपेंथस कहते हैं। पीचर प्लांट जिसे हम नेपेंथस कहते हैं उसमें हमने क्या देखा था? एक ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। ये क्या है? दिस इज लीफ बेस। लीफ बेस ने ऐसा मॉडिफाई किया। उसके बाद हमने एक ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द पेटियोल। ये क्या है? ये है लीफ का पेटियोल।
राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था एक ऐसा स्ट्रक्चर, राइट, एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था हमने, कुछ ऐसा, राइट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था हमने। ये क्या है, ये है लीफ लैमिना, ये है लीफ का लैमिना। लीफ का लैमिना जो है ये जार लाइक एक स्ट्रक्चर बना दिया, और इसके ऊपर हमने क्या देखा था, एक लीड ऐसा, दिस इज द लीड, और ये लीड किससे बना है, दिस इज द नथिंग बट द लीफ एपेक्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का बेस यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा होगा दिखने में। पेटियोल कैसा होगा दिखने में, ऐसा होगा, या पेटियोल, राइट, सॉरी मैं पेडिसल से थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था, पेटियोल, ओके। लीफ का बेस जो है वो ऐसा दिखेगा, पेटियोल इस तरह से मॉडिफाई किया है। लीफ ये क्या है, दिस इज लीफ लैमिना। लीफ लैमिना, लीफ के लैमिना ने क्या किया, लीफ के लैमिना ने अपने आप को जार जैसा बना लिया, और ये जो लिड दिख रहा है, ये लिड मतलब ढक्कन जो दिख रहा है ऐसे बंद होने के, ये ढक्कन किससे बना है, ये दिस लीड किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ के एपेक्स का मॉडिफिकेशन है। तो लीफ का जो बेस है उसने मॉडिफाई करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, पेटियोल ने मॉडिफाई करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, लीफ के लैमिना ने मॉडिफाई करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, और जो लीड है ये किसका मॉडिफिकेशन है, इस मॉडिफिकेशन है लीफ के एपेक्स का। दिस इज द डायग्राम ऑफ नेपेंथस और पीचर प्लांट। तो इसको, ये बहुत हाई एंड वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ पीचर प्लांट और नेपेंथस, ओके। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज लीफ एपेक्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्यों ऑप्शन 1 हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा गया था, द लीड ऑफ द पीचर प्लांट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, इस लीड के बारे में पूछा गया था। ये पीचर प्लांट का ये जो लीड है ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीफ एपेक्स का मॉडिफिकेशन है। अगर इस पीचर प्लांट के इस जार के बारे में पूछ दिया जाए तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीफ लैमिना का मॉडिफिकेशन है। अगर इस स्टॉक के बारे में पूछ दिया जाए तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अगर बारे में पूछ दिया जाए तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीफ के बेस का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर। तो आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, अगर आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो ट्यूबर देखा हो, तो पोटैटो के बीच बीच में आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये मान लो एक पोटैटो है, तो पोटैटो के बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे ऐसे। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आईज ऑफ पोटैटो। ये सारे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, आई ऑफ पोटैटो। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड का। ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड का, एक्सिलरी बर्ड का। पोटैटो में ऐसे ऐसे बहुत सारे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो दिस आर कॉल्ड आईज ऑफ पोटैटो। क्या कहा जाता है, आईज ऑफ पोटैटो। अगर आपको आईज ऑफ पोटैटो एक बार देखना है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा आईज ऑफ पोटैटो, ओके। तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ नथिंग बट द एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन 3, क्लियर। चलो, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। अगर एक्सप्लेनेशन होता तो मैं दे देता, ठीक है। चलो, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसमें किसमें दिखा जाता है, बोलो। मैंने क्या बोला था कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसमें किसमें देखा जाता है, साइमोस, साइमोस किसमें देखा जाता है, बिगोनिया, बिगोनिया, और किसमें देखा जाता है, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, और किसमें देखा जाता है, सारे के सारे साइंटिफिक नेम है, डायंथस, डायंथस, और किसमें देखा जाता है, सोलनम, किसमें देखा जाता है, सोलनम। तो देख रहे हो कि इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस डीपीपी में बन रहे हैं ये एग्जाम्पल बेस्ड ज्यादा बन रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, राइट। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज सोलनम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 दैट इज सोलनम, ठीक है। चलो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी प्लांट्स अमोंग चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नेरियम हैव ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? क्या होता है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि एक नोड से दो लीफ निकलेंगे ऑपोजिट साइड में। ये एक नोड है, ये एक नोड से कितने लीफ निकलेंगे? दो, एक दो, और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना मुंह किया हुआ है। ये इस तरफ से मुंह करेगा तो ये इस तरफ से मुंह करेगा। कहाँ देखा जाता है? याद करो, गुआवा में देखा जाता है और किस में देखा जाता है? कैलोट्रोपिस में। किसमें? गुआवा में और किसमें? कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में। गुआवा का क्या नाम है? पिसाइडियम गुआजावा, राइट? पिसाइडियम गुआजावा। ये सारी की सारी चीजें मैंने इन डिटेल में अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो प्लीज उसे देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी? चाइना रोज में क्या देखा जाता है? बोलो। चाइना रोज में ऑल्टरनेट देखा जाता है, सनफ्लावर में भी ऑल्टरनेट, मस्टर्ड में भी ऑल्टरनेट, एल्स्टोनिया में वोल्ट टाइप फाइलोटैक्सी देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। नेरियम, नेरियम में भी वोल्ट टाइप फाइलोटैक्सी देखा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स हैव ऑपोजिट फाइलोटैक्सी? 2, दैट इज गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ? ये तो बहुत इजी है। लीफ के कितने कितने पार्ट्स है बताओ? लीफ के कितने पार्ट्स है? सबसे पहले क्या आता है? लीफ बेस, उसके बाद क्या आता है? पेटियोल, उसके बाद क्या आता है? लैमिना। लैमिना को भी डिवाइड करें तो लैमिना का मार्जिन होता है, लीफ का बेस होता है, एपेक्स होता है, राइट? वो होता है, ये तीन ही मेन होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ये क्या है? दिस इज लीफ बेस, दिस इज पेटियोल एंड दिस इज लैमिना, राइट? तो कौन नहीं है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पेडिसल। पेडिसल किसका पार्ट होता है? फ्लावर का जो डंडी होता है उसे कहा जाता है पेडिसल। अगर मान लो ये फ्लावर है, ये मान लो अगर एक फ्लावर है, और फ्लावर का ये जो डंडी है, ये अगर फ्लावर है तो फ्लावर का जो डंडी है इसे क्या कहा जाता है? पेडिसल। इसे पेडिसल कहा जाता है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, राइट? यस। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, लीफ बेस में बेयर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। लीफ बेस मतलब देखो, डायग्राम को ड्रॉ करो। ये लीफ है, ये क्या है? ये स्टेम है, यहाँ से लीफ निकला है, यहाँ पे क्या है? दिस इज द लीफ बेस, दिस इज व्हाट? दिस इज द पेटियोल एंड दिस इज द लीफ लैमिना, राइट? तो लीफ के बेस में क्या पूछा गया है कि लीफ के बेस में जो टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऐसा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है? याद करो, क्या कहा जाता है इसे? इसे क्या जाता है? क्या कहा जाता है? स्टिप्यूल्स। क्या कहा जाता है? स्टिप्यूल्स। दिस आर स्टिप्यूल्स। याद आया? स्टिप्यूल्स, ब्रैक्ट, एपिकैलिक्स, राइट? स्टिप्यूल, ब्रैक्ट्स, एपिकैलिक्स, हर चीज को मैंने इन डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलो मार्क करते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। क्या बोला गया है? 1 कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, यस इट इज करेक्ट। दूसरा, इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, यस। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो जो मेन जो उसका एक्सिस होता है टर्मिनेट्स हो जाता है, मतलब सीधा जाके टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लावर में। इसी वजह से उसमें क्या देखा जाता है? बेसिपेटल अरेंजमेंट, और इसी वजह से उनका जो एक्सिस का लेंथ होता है वो उसमें कैसा ग्रोथ देखा जाता है? उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखा जाता है, राइट? तो ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 देखते हैं, फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सक्सेसिव इंटरनोड्स ऑन द स्टेम एंड रूट्स। नो, फ्लावर कहाँ बोर्न होते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो फ्लोरल मेरिस्टेम कैसे बनता है? फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है नोड से, ना कि इंटरनोड से, राइट? और स्टेम एंड रूट तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 देखते हैं, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर द फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी। यस, ये हमने बोले बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। अगर शूट का जो टिप है वो डायरेक्ट जाके एक फ्लावर बनाएगा तो फ्लावर हमेशा अकेला होगा, सॉलिटरी मतलब सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम डैश एंड आर अरेंज इन डैश ऑर्डर। ओके, ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से? शूट एपिकल मेरिस्टेम से, राइट। और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है? ये हम लोगों ने बोर्ड वर्क में क्लियरली डिस्कस किया था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम कैसा होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से जितने भी एरियल पार्ट्स है फ्लावर के वो बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब बोर्ड वर्क में हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा? लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम और कैसे अरेंज होते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर यानी सबसे जो ओल्डर वन होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस इज द ओल्ड लीव्स, मोस्ट ओल्डेड लीव्स, और सबसे यंग लीव्स जो है वो एकदम टिप पे। ओल्डर लीव्स बेस पे और यंग लीव्स टिप पे। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्रोपेटल अरेंजमेंट। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, swollen leaf base found in swollen, ओके ठीक है। चलो, swollen leaf base found in leguminous plant is called, याद करो हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि ये क्या है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये लीफ का बेस है और ये लैमिना है। तो क्या होता है? लीफ का बेस स्वलन होता है, मतलब कुछ ऐसा स्वलन स्ट्रक्चर बनाता है। किसमें? लेगुमिनस में। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पल्वीनस। पल्वीनस, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पल्वीनस, राइट। ऐसा होता है, आके ऐसे स्वलन स्ट्रक्चर बना लेता है, यहाँ पे ऐसे फुला हुआ स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है? पल्वीनस, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कहाँ जाता है? देखा जाता है लेग्यूम में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ मैं स्टार दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में, तो थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट वन। वेंडा, वेंडा क्या है? इज अ टाइप ऑफ अ ऑर्किड, राइट। ऑर्गन क्या है? टैप रूट। फंक्शन क्या है? मॉइस्चर एब्जॉर्बर। वेंडा प्लांट सही दिया गया है, ऑर्गन टैप रूट एंड फंक्शन इज मॉइस्चर एब्जॉर्बर। नहीं, वेंडा और ऑर्किड में कैसे रूट देखते हैं हम लोग? हाइग्रोस्कोपिक रूट, राइट। हाइग्रोस्कोपिक रूट यानी जो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से अपना पानी को खींच सकते हैं। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, राइट, उस मॉइस्चर से अपने लिए वो पानी खींच सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक रूट। तो फंक्शन सही है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन फंक्शन बिल्कुल सही है। और वेंडा में और ऑर्किड में क्या देखा जाएगा? हाइग्रोस्कोपिक रूट देखा जाता है, राइट। लेकिन ऑर्गन यहाँ पे गलत दिया गया है। क्या दिया गया है? टैप रूट दिया गया है। लेकिन कैसा रूट होता है? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस जो रूट होता है वही मॉडिफाई करता है किसमें? वही मॉडिफाई करता है हाइग्रोस्कोपिक रूट में। तो ये टैप रूट नहीं होगा, ये एडवेंटिशियस रूट होगा, तो इसी वजह से ये गलत है। फंक्शन जो है ये सही है, लेकिन ये टैप रूट नहीं होगा, ये एडवेंटिशियस रूट होगा। ये एडवेंटिशियस रूट होगा क्योंकि एडवेंटिशियस रूट किस में कन्वर्ट होता है? हाइग्रोस्कोपिक रूट में, जो क्या करता है? एयर में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से अपने लिए पानी खींचता है, राइट। दूसरा देखते हैं, चलो। जैस्मिन, जैस्मिन में ऑफसेट, जैस्मिन सही है लेकिन ऑफसेट नहीं होता है जैस्मिन में। ऑफसेट किसमें होता है? पिस्टिया एंड इकॉर्निया में, राइट। याद करो, पिस्टिया एंड इकॉर्निया में क्या होता है? होता है ऑफसेट। तो दूसरा भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, पाइनएप्पल में शक्कर होता है। यस, पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम, इसमें शक्कर देखे जाते हैं। तो नाम भी सही है और ऑर्गन भी सही दिया गया है, शक्कर। एंड प्रोपागेशन, यस, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब याद करो, जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, शक्कर के बारे में, तो शक्कर क्या करता है? ये जो बेस के नीचे से निकलता है रूट, राइट, बेस के नीचे से निकलता है, फिर आगे जाता है
फिर ऑब्लिकली बाहर आके एक और नया प्लांट बनाता है। तो इसी से क्या बना, इस शक्कर से क्या बना, इस वाले पोर्शन से क्या बना, एक नया प्लांट बना। तो इसी को तो हम लोग कैसे कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। ये यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोई भी ऐसा सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, और एसेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लाइक मतलब कोई स्पोर या कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंपल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ने आगे गया और ऑब्लिकली बाहर निकाल के एक नया प्लांट बना दिया। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। इसी को तो कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। ऑप्शन 4 देखते हैं, नेपंथस लीफ टिप फोटोसिंथेसिस, नहीं, लेफेंथस ठीक है, सही है, नेपंथस लीफ का टिप वो भी सही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है अपने लिए नाइट्रोजन या यस अपने लिए नाइट्रोजन एज ए मिनरल कलेक्ट करना। वो कहाँ से मिलेगा, वो इंसेक्ट से मिलेगा। इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है, उन्हीं अमाइनो एसिड से उसे अपने लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट में पाए जाते हैं। क्लियर, चलो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है ना, तो आपको हर एक चीज का नॉलेज चाहिए। देखो यहाँ पे आपको रूट के भी, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रूट के भी एग्जांपल्स याद होने चाहिए, आपको स्टेम के भी एग्जांपल्स याद होने चाहिए, आपको लीफ के भी एग्जांपल्स याद होने चाहिए। तीनों के तीनों एग्जांपल, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तीनों के ही एग्जांपल्स अगर आपको याद है तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 12, 1 क्या दिया गया है, 1 लीफ पिचर नेपंथस, यस ट्रू, लीफ पिचर प्लांट, यस। स्टोरेज लीफ ऑनियन में, यस ये भी सही है। थर्ड लीफ स्पाइन, पी नहीं, लीफ स्पाइन कहाँ देखा जाता है, लीफ मोडिफाइड इनटू स्पाइन किस में होता है बताओ, एलोवेरा में होता है, और किस में होता है, और होता है कैक्टस में। पी में क्या देखा जाता है, पी में देखा जाता है लीफ मोडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, लीफ मोडिफाइड इनटू व्हाट, टेंड्रिल्स। तो लीफ स्पाइन कहाँ देखा जाता है, एलोवेरा में और कैक्टस में। और पी में क्या होता है, पी में देखा जाता है लीफ टेंड्रिल्स, लीव्स आर मोडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। मोर इंपॉर्टेंटली क्या है, लीफलेट्स आर मोडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 देखते हैं, चलो। फाइलोड एकेशिया, यस ऑप्शन 4 भी सही है, राइट। फाइलोड क्या था, याद करो, पेटियोल, जो लीव्स थे वो कैसे थे, स्मॉल एंड शॉर्ट लीफ। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या बनना रहा था, पेटियोल जो है वो मॉडिफाइड इनटू फाइलोड, राइट। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, द ऑल्टरनेट टाइप फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, ऑल्टरनेट टाइप मतलब क्या है बताओ, ऑल्टरनेट टाइप का, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, और ये लीफ अगर इस तरफ निकला है तो ये लीफ ऑल्टरनेट साइड पे निकलेगा, इस तरफ, ये इस तरफ निकला है तो ये उसका ऑल्टरनेट साइड पे निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट टाइप। कहाँ देखा जाता है, हिबिस्कस में, सनफ्लावर में और मस्टर्ड में, राइट। कहाँ देखा जाता है, हिबिस्कस, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, right, and mustard, hibiscus, sunflower and mustard। चौक में थोड़ा सा चेंज कर लिया खत्म हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हिबिस्कस। ये सारी की सारी चीजें मैंने बोर्ड वर्क में इन डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, और बहुत टाइम लेके, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी डिस्कस किया है, बहुत टाइम लेके आराम आराम से हर चीज को मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फाइलोड्स आर ऑब्जर्व इन, बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइलोड्स क्या था, लीफ, क्या होते हैं, लीफ स्मॉल होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में, राइट। इसी वजह से क्या होता है, जो पेटियोल होता है
पेटियोल जो होता है वो मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइड इनटू फाइलोड, फाइलोड, पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू फाइलोड। कैसा दिखता था? ऐसा। ये जो पेटियोल है ये मॉडिफाई करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा था और इस तरफ लीफ थे, याद आया ये डायग्राम? और बाद में ये सारे लीफ भी झड़ जाते थे और सिर्फ बचा क्या? सिर्फ ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। बिकॉज लीफ तो सारे झड़ गए, अब खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए, तो कौन खाना बनाएगा? पेटियोल मॉडिफाई हो गया है फाइलोड में, और फाइलोड क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज फाइलोड जो है वो ग्रीन इन कलर होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। ऑस्ट्रेलियन बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एकेशिया उसका एक्चुअल नाम है। ठीक है, ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लीफ टेंड्रिल, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मेरे से यहाँ पे मेरे से क्या हो गया? यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा लीफलेट टेंड्रिल एंड एंटायर लीफ टेंड्रिल आर फाउंड इन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे लीफ टेंड्रिल एंड एंटायर लीफ टेंड्रिल नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन कर लीजिए लीफलेट टेंड्रिल एंड एंटायर लीफ टेंड्रिल, इसको ऐसे कर लीजिए। देखो, अगर आपको लीफ में और लीफलेट में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार देके रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं स्टार दे रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक आपका टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। देखो, अगर आपको लीफलेट और लीफ में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा तो या हाँ सही है, दोनों में ही तो लीफ का ही मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल, राइट? पाइजम और लैथाइरस मतलब स्वीट पी, तो पी एंड पाइजम मतलब पी। पी और स्वीट पी दोनों में ही किसका मॉडिफिकेशन होता है? लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। गलत। पी में जो होता है, पी में यानी पाइजम सैटिवम में क्या होता है? पाइजम सैटिवम में प्रेजेंट होता है लीफलेट। क्या होता है? लीफलेट। लीफलेट यानी मतलब क्या होता है? जो इंसिजन होते हैं वो उसने क्या किया? इंसिजन ने मिडरिब को टच किया और लीफ को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। उसी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफलेट बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब इंसिजन जो है वो मिडरिब को आके टच करता है, तो जो एंटायर लीफ है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीफलेट, राइट? तो पी में जो लीफलेट होता है, पी में जो लीफलेट होता है वो क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में। इसको अच्छे से लिख लीजिए, वो क्या समय कन्वर्ट होता है? टेंड्रिल में। लेकिन स्वीट पी की अगर बात करें, स्वीट पी की अगर बात करें तो स्वीट पी में लीफलेट नहीं होता है, लीफ ही होता है। मतलब इसमें यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे इंसिजन नहीं है। अगर इंसिजन है तो उसने मिडरिब को टच नहीं किया है, राइट? तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ। और इस लीफलेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ, राइट? लीफलेट को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ को क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ, राइट? तो इसमें लीफ जो है वो कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में। तो ये आपके बेस कितना स्ट्रांग है वो देखने के लिए क्वेश्चन को बनाया गया है, राइट? बिकॉज अगर आपको लीफलेट और लीफ में डिफरेंस क्या है पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो पी में क्या होता है? पी में बेसिकली लीफलेट जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है और स्वीट पी में जो लीफ होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। All given statement with respect to Symons inflorescence are correct except Symons। क्वेश्चन नंबर 16, Symons inflorescence के बारे में सब स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग पैटर्न ऑफ फ्लावर्स मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। ऑप्शन 2 देखते हैं। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, यस इट इज ट्रू। ऑप्शन 3 देखते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सिस, नहीं। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है? जो मेन एक्सिस है वही जो सबसे ओल्डेस्ट वन होता है फ्लावर, तो इसी वजह से इनमें साइमोस में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रेसिमोस की, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होता है। तो इसी वजह से वहां पे जो मेन एक्सिस का ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है।
ये हमने बोर्ड वर्क में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 देखते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यस साइमोस में बेसिपिटल अरेंजमेंट ही होता है, तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। अब समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग पैटर्न ऑफ फ्लावर का मतलब क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का मतलब होता है, देखो बेसिपिटल ऑर्डर को ही सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहा जाता है, बेसिपिटल ऑर्डर में सबसे पहला फूल जो खिलता है वो कौन सा वाला खिलता है, सबसे ओल्डेस्ट वन। सबसे ऊपर वाला जो फूल है वो सबसे पहले खिलेगा, और उसके साइड्स में जो फ्लावर है वो उसके बाद खिलता है। सबसे ऊपर में जो फ्लावर है वो सबसे पहले खिलता है, और ये जो साइड्स के जो फ्लावर है ना वो इसके बाद खिलेगा। तो इसी पैटर्न को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें रेसिमोस की, ये आपको जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, बस सुन लीजिए, ठीक है। और अदर हैंड हम लोग अगर बात करें रेसिमोस की, तो रेसिमोस में एकदम टिप पे सबसे क्या होता है, सबसे जो यंग बर्ड है वो टिप में होता है, और सबसे जो ओल्डेस्ट बर्ड है वो बेस पे होता है। तो रेसिमोस के केस में क्या होता है, रेसिमोस में सबसे जो बेस पे है वो सबसे पहले खिलता है, और जो टिप पे है वो सबसे बाद में खिलता है। तो एक्रोपेटल ऑर्डर को ही क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल। एक्रोपेटल को ही क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। और बेसिपिटल को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। हालांकि इसका मतलब इसका एक्चुअल जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो आपको नहीं चाहिए तो कोई मतलब नहीं बनता, बस इतना समझ लीजिए। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, बस इतना लिख लीजिए। एक्रोपेटल ऑर्डर को ही क्या कहा जाता है, एक्रोपेटल को ही क्या कहा जाता है, एक्रोपेटल को ही कहा जाता है सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। और बेसिपिटल को ही कहा जाता है, बेसिपिटल को ही कहा जाता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। बस इतना याद रखिए। एक्रोपेटल को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर, और बेसिपिटल को क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। और साइमोस में हम लोग क्या देखते हैं, साइमोस में हम लोग बेसिपिटल देखते हैं। तो इसका ही मतलब क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, 3 गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 17, इंसिजन इन द लीफ डज नॉट टच द मिडरिप। जब इंसिजन है वो लीफ के अगर मिडरिप को टच नहीं करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। अगर वो इंसिजन मिडरिप को टच कर जाता है तो क्या करेगा, लीफ को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सिंपल लीफ। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 दैट इज सिंपल लीफ, ऑप्शन 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पैरेलल वेनिशन ऑकर इन, पैरेलल वेनिशन कहाँ देखा जाता है, बोलो। क्या बताया था मैंने, पैरेलल वेनिशन मतलब कैसा होता है, पैरेलल वेनिशन मतलब वेनलेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये अगर है तो वेनलेट्स कैसा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, वेनलेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अगर बनाना प्लांट है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग पैरेलल वेनिशन ही बोलेंगे। मैंने गैप बहुत ज़्यादा कर दिया लेकिन आप समझ गए होंगे। तो पैरेलल वेनिशन का एग्जाम्पल क्या था, पैरेलल वेनिशन का एग्जाम्पल क्या था, पैरेलल वेनिशन का बैम्बू था, मतलब बैम्बूसा। और क्या था, और आपका था बनाना, मतलब मूसा, बनाना मूसा, राइट, पैरेलल वेनिशन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूसा इज बनाना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19,
मोर देन 2 लीव्स एट ईच नोड प्रेजेंट इन, मोर देन 2 लीव्स कहाँ देखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था, एक नोड पे मोर देन 2 लीव्स, मोर देन 2 लीव्स एट ईच नोड, ओके, मोर देन 2 लीव्स एट ईच नोड, मोर देन 2 लीव्स यानी एक से ज्यादा, हम लोगों ने क्या मान लिया? 4 मान लिया, चलो 1 2 3 4 कहाँ देखे जाते हैं? एक नोड पे एक लीफ कहाँ देखे जाएंगे? क्या बोलेंगे उसे? एक नोड पे अगर एक लीफ देखा जाता है तो क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। अगर एक ही नोड पे दो ऑपोजिट साइड में देखे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऑपोजिट, राइट। तो ऑल्टरनेट कहाँ देखा जाता है? हिबिस्कस, मस्टर्ड और देखा जाता है आपका सनफ्लावर में। ऑपोजिट कहाँ देखा जाता है? गुआवा में देखा जाता है और किस में देखा जाता है? कैलोट्रोपिस में। ऑन द अदर हैंड एक ही नोड से एक, दो से ज्यादा, हमने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है, दो से ज्यादा नोड अगर लो लीफ देखे जाते हैं उसको क्या बोले? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। याद आया? किस में देखा जाता है? एल्स्टोनिया और नेरियम में। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज एल्स्टोनिया। मोर देन 2 लीव्स एट ईच नोड, इसको अच्छे से पढ़ना। मोर देन 2 लीव्स, 1 लीव्स, 2 लीव्स, मोर देन 2 लीव्स, दिस इज एल्स्टोनिया नेरियम। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। याद आया? एल्स्टोनिया नेरियम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लीफ एक्सपैंड, लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ। हमने क्या कहा था कि ये अगर स्टेम है और ये मान लो इसका लीफ है, तो ये जो लीफ का बेस है ये क्या करता है? पूरी तरह से ये स्टेम को पूरी तरह से या होली और पार्शियली, पूरी तरह से भी कवर कर सकता है और पार्शियली भी कवर कर सकता है। तो ये कहाँ देखे जाते हैं? ये मोनोकॉट्स में देखे जाते हैं। किसमें? मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में देखे जाते हैं, राइट। ली इसे क्या कहा जाता है? शीथ, राइट। क्या कहा जाता है? शीथ, राइट। शीथ लाइक कवरिंग विच कवर्स द स्टेम होली और पार्शियली, मोनोकॉट्स में देखे जाते हैं। तो बोलो इसमें मोनोकॉट्स कौन है? प्रिकली पॉपी मोनोकॉट्स है? नहीं। सोलेनम सोलेनेसी फैमिली से। माइमोसा भी मोनोकॉट्स नहीं है। लेग्यूम में तो पल्विनस देखा जाता है। तो मोनोकॉट्स कौन है? ग्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ग्रास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी। अगर आज के डीपीपी को अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम्पल बेस्ड मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमको रूट मॉडिफिकेशन हो या स्टेम मॉडिफिकेशन हो या लीफ मॉडिफिकेशन हो, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हर एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से हम लोगों को याद करना पड़ेगा, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, नहीं तो एग्जाम के हॉल में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी। ठीक है, चलो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड